ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। पड़ोसी की सजगता कैसे आपको खतरे से बचा सकती है। शाहदरा इलाके में ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है, जहां पेशी से एडवोकेट ने एंटी करप्शन विभाग की आड़ में करेंसी एक्सचेंज कारोबारी के घर डकैती करने के इरादे से आए करीब 12 से 14 लोगों को अपनी सूझबूझ के चलते पकड़वा दिया। उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देखिए। हाई वोल्टेज ड्रामा की ये वीडियो दिल्ली के शाहदरा इलाके से आई है। यहां दो गाड़ियों में आए करीब 12 से 14 लोग अपने को एंटी करप्शन के आदमी बताकर एक घर में घुसे और जबरन तलाशी लेने लगे। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये तस्वीरें सामने है। एंटी करप्शन का नाम सुनकर इस परिवार के जो लोग घबरा रहे थे, उन्हीं की हिम्मत और पड़ोसी की समझदारी ने ये समझने में देर नहीं की कि वो फर्जी लोग हैं। इसके बाद तो जैसे इनकी शामत ही आ गई। देखिए इनके साथ क्या हुआ। घर वालों की समझदारी और पड़ोसी की सजगता ने इस गैंग के 4 लोगों को दबोच लिया। इनमें एक महिला भी है। घटना 3 जुलाई की है। खुद को एंटी करप्शन टीम बताने वाले इन लोगों की मंशा मोना गुप्ता परिवार से अवैध वसूली की थी, लेकिन यदि वे इसमें कामयाब नहीं होते तो डकैती भी कर सकते थे। परिवार के अनुसार इन सब लोगों ने उन्हें बंधक भी बना लिया था। बाहर किसी से संपर्क नहीं करने दे रहे थे। घर की अलमारी, बेड आदि की तलाशी लेने लगे थे। घर में रखे 2.5 लाख के नोट एक बोरे में भरने लगे। परिवार को इन पर शक हुआ, लेकिन वे इसकी परवाह नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने अंदर आके बोला एंटी करप्शन से है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई एंटी करप्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भाई आप हमारे यहाँ क्यों आए हो, ये तो गवर्नमेंट लोगों के लिए होता है। तो बोले नहीं नहीं जी, आपने कोई गलत काम किया। तो मेरे हस्बैंड श्योर थे कि हम कोई गलत काम करते ही नहीं है। तो अगर वो हमें 100 बार भी एक बात बोलते कि हमने गलत काम किया, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हम करते नहीं थे। उन्होंने गलत काम क्या क्या कि हमें डराने की कोशिश करी। हम डरे नहीं। जब हम समझ गए कि भाई, फिर हम थोड़ी देर में समझ गए कि ये हमें झूठ बता रहे हैं, तब हमने धीरे धीरे, उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम भी गलत लिया। प्रॉपर वो नाम भी नहीं जानते थे। घर में कितने मेंबर रहते हैं वो भी नहीं जानते थे। अगर कोई प्रॉपर गवर्नमेंट टीम आती तो पूरी इंक्वायरी के साथ आती है। तो इससे हमें शक होता चला गया। फिर वो कोई पुलिस वाला या कोई हेड ऑफिस से कोई आया ही नहीं था उनके साथ। कुछ हमारे नेबर ने, हमारे इन वाले नेबर ने, और इन्होंने बहुत हेल्प करी, और सब आए तो पता चला कि ऐसे ऐसे गलत काम हो रहा है। और फिर उनमें से 4 लोगों को पकड़ा और थाने लेके गए। अंदर जब वो फर्जी रेड जारी थी, उसी समय पड़ोस में एडवोकेट रमेश कुमार ऑफिस से घर जा रहे थे। पूछताछ करने पर उन्हें शक हुआ और दरवाजा खटखटाया और बड़ी समझदारी से अंदर घुसे। रमेश ने इस अंदाज में बात की जैसे वे उन्हें असली एंटी करप्शन के लोग समझ रहे हैं। अपना काम निपटाकर वो सावधानी से भागने की फिराक में थे। बाकी लोग तो फरार भी हो गए थे, लेकिन रमेश कुमार की समझदारी से 4 लोग पकड़े गए। 6:30 बजे करीब मैं वहाँ से स्कूटी पे अपने जा रहा था उनके घर के पास से। तो मैंने देखा वहाँ 2-3 व्यक्ति बाहर खड़े थे और अंदर वो लोग खड़े हुए थे, क्योंकि उनका गेट जो है ट्रांसपेरेंट है, लोहे वाला, तो उसमें से ग्रिल में से अंदर का दिख रहा था। तो लेडी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो एक्चुअली मैं एडवोकेट हूँ कड़कड़डुमा कोर्ट में। तो जैसे मैंने फेस देखा तो मुझे लगा शायद कोई बात हो गई, फैमिली डिस्प्यूट हो या झगड़ा हो रहा होगा। मैं आगे बढ़ गया, बट मैंने फिर भी किसी एक बंदे से वहाँ पूछा, मैंने क्या हो गया इनके यहाँ पे, क्या हो रहा है? कह रहे कुछ नहीं, एंटी करप्शन वाले आए हैं, रेड पड़ी हुई है। तो कह रही भैया ये एंटी करप्शन वाले हैं और ऐसे ऐसे हमारे घर में आए हैं। तो उन्होंने मुझसे, लेडी ने पूछा, एक लेडी जो अरेस्ट हुई है, कि कौन हो तुम, कौन हो? मैंने कहा जी मैं एडवोकेट हूँ ऐसे से दिल्ली हाई कोर्ट से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एंटी करप्शन से हो, चलो कोई नहीं, आई कार्ड दिखा दिया, आपको जो काम करना कीजिए। तो कह रहे नहीं ये लोग हमको कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे और ना हमें काम करने दे रहे, बाधा पहुंचा रहे। मैंने कहा इन्हें पता नहीं है सरकारी काम में वो नहीं होना चाहिए। तो वो लोग थोड़े से नाश्चिंत हुए कि ये बंदे को भी हम पे डाउट नहीं हुआ और वो मेरी बातों में आ गए। इसी बीच कुछ लोग, शायद उनके पास हथियार थे, वो ऊपर से उतर के मेरे पीछे से बाहर निकले हैं और बाहर निकल के वो जाने लगे। उनके पीछे पीछे ये लोग भी चारों बाहर आ गए और ये सारे बाहर एकदम। मैंने कहा इसका मतलब मेरे को पूरा डाउट क्लियर हो गया कि अब ये भागने की तैयारी में।
तो फिर उन्होंने बोला भैया इन्होंने हमारे फ़ोन भी ले रखे हैं। मैंने कहा फ़ोन किस पे है? तो मैंने देखा ये 10 से 15 मीटर की दूरी पे बाहर सब चारों आ गए, सब अपने फ़ोनों पे लग गए। और ये बहुत बड़ा गैंग है जो कि पकड़ा गया है, और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों की जान भी बच गई, माल भी बच गया, और कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई। इस घटना पर परिवार अब तक दहशत में है। पकड़े गए 4 लोग गुरजन सिंह, गुरप्रीत कौर, नवजोत सिंह और सतपाल सिंह सभी पंजाब के रहने वाले हैं। बाकी लोग तो भाग गए, लेकिन इन चारों के साथ एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई। गाड़ी में काफी कपड़े, मिर्च पाउडर, स्प्रे सहित काफी ऐसा सामान मिला जो इस गैंग की करतूत को बयां कर रहा है। जिस एंटी करप्शन के आई कार्ड इनके पास से बरामद हुए वे किसी एनजीओ के हैं। इसी की आड़ में ये लोग ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पंजाब के लोग दिल्ली में आकर कैसे हिमाकत कर सकते हैं। शाहदरा पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर बाकी लोगों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग के शिकार और कितने लोग हो चुके हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए एकता चौधरी के साथ काव्या बजाज की रिपोर्ट।